नमस्कार मित्रों। आज संविधान के भाग पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। ये परीक्षा में आएंगे तो आपको समझना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है संविधान के भाग। जो संविधान के भाग हैं तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि संविधान के भाग जैसे, तो आप समझिए थोड़ी सा। संविधान के भाग के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में जो पहले भाग थे वो 22 थे, बाद में जोड़े गए हैं, बाद में 4 और जोड़े गए थे तो 26 हो गए थे, फिर एक घटा दिया गया था। तो वर्तमान में टोटल भाग अगर पूछा जाए तो 25 है, बाकी के 22 भाग थे। भाग एक में क्या है, तो भाग एक में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है जो कि 1 से 4 तक दिया गया है। दूसरे में नागरिकता है 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक लिए गए हैं। इसकी ट्रिक ये है कि 12 भगवान तुम्हें 35 बार, मतलब 3 लोक मेरा अधिकार, 12 भगवान तुम्हें 35 बार, यानी 12 से लेकर के 35 तक इसमें दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भाग 4 दिया गया है तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद आता है आपका भाग 4। भाग 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भाग 4 है तो इसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और वो हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत पेपर में आया आता है। अभी सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ, उस टेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आया था। टीटी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि ये 36 से 51 तक इसमें बात बोली गई है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आपका है भाग 4। भाग 4 में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य कब से जोड़े गए इसको थोड़ी आप समझ लो। मूल कर्तव्य के बारे में अगर देखा जाए तो 1976 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, तब ये जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे जोड़े गए थे, जिसमें से 4A जोड़ा गया था, 9A जोड़ा गया था, 9B जोड़ा गया था। ये जोड़े गए हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 में आपका संघ है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात की जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है भाग 6। भाग 6 में राज्य की सरकारें हैं, जैसे विधानसभा हो गया, न्यायपालिका, विधायिका। 152 से लेकर 237 तक दे रखा है, और जो आपका संघ था 52 से 151 तक है। भाग ये जो 7वां था इसको हटा दिया गया है, वर्तमान में ये है भी नहीं, तो इसको आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बशर्ते इसको ये ध्यान रखना है कौन सा भाग हटाया गया है। यूपी ऐसा ही में एक बार पर ये पूछा गया था, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में फिर से पूछ सकता है। इसके बाद भाग 8 है, जिसमें आपकी संघ शासित राज्य दे रखे हैं, दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गए, तो ये दे रखा है। भाग 9 में पंचायतें हैं, स्थानीय सरकारें जिसे बोलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 1992 में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 243 से लेकर 243A तक यहाँ तक गया है। इसके बाद आता है भाग 9B। 9A बाद में जोड़ा गया, 9B बाद में जोड़ा गया। 9A जब जोड़ा गया तो ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा था। इसमें नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थी। इस तरीके से सरकारी समितियाँ भी 9B द्वारा जोड़ी गई हैं। भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। ये 244 से लेकर 244A तक आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। भाग 11। भाग 11 में संघ व राज्य के मध्य संबंध है, 245 से लेकर 263 तक इसमें दिया गया है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि भाग 11 है तो भाग 11 को 2 भागों में बांट दो। एक तो 5+6, जब 5+6 में बांटोगे तो आपको पता है 5 और 6 कितना होता है, 11। 11 यानी 5 में संघ है, राज्य है आपका 6 में। 5 में आपको संघ दे रखा है और 6 में राज्य है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो राज्य व संघ के मध्य संबंध है। यह संघ व राज्य के मध्य संबंध है, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद भाग 12 देख लो। भाग 12 में है आपका वित्त संविदा, फाइनेंस कॉन्स्टेंट, ये दे रखा है। वित्त संविदा, कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब जो है संविदा होता है, ये इसमें दे रखा है। 300A इसी में रखा गया है। 300A संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले जो है, तो 300A में इसको रख दिया गया है। पहले एक हमारा मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है,
और अब 6 बचे हैं, तो इसको 300 के में रखा गया है। इसको याद रखना है भाग 12 में। 12 मतलब ऐसे समझो वित्त, वित्त मतलब वार्षिक, 12 मतलब 12 से वार्षिक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। भाग 13 में है भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य का समागम, 301 से 307 तक। जैसे ऐसे समझ लो, व्यापार करेंगे तो आप 7 दिन करेंगे, यानी 1 से लेकर 7 तक, 301 से लेकर 307 तक। 14 में है आपका संघ व राज्य के बीच अधीन सेवाएं, भाग 14 में दे रखा है। जैसे BCS वगैरह जो आप देते हैं वो सब चीज़ें इसी में है। 308 से लेकर इसमें जो अनुच्छेद आता है वो है आपका 308 से लेकर 323 तक। इसके बाद भाग 14A बाद में जोड़ा गया है, जिसमें अधिकरण है। भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग है, मतलब इसको जो है सरकार बनाने की बॉडी बोला गया है। 324 से लेकर 329 तक इसमें बात बोली गई। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। भाग 16 में 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 में अगर बात की जाए तो इसमें राजभाषा है, 343 से लेकर 351 तक। 351 में बताया गया है कि मतलब भाषा का हिंदी को प्रचार प्रसार करने की बात बोली गई है। इसके बाद आता है भाग 18। भाग 18 में आपातकाल है, 352, 56, 60 ये आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360 में दे रखा है। इसको बहुत आता है पेपर में, इसको ध्यान रखना है। भाग 18 आपका है आपातकाल। भाग 19 है छूटी हुई चीज़ें हैं। भाग 20 सबको पता होगा संविधान संशोधन है, एक ही अनुच्छेद आता है जिसमें बोलते हैं कौन सा, सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद है किसमें, इसी में। तो थोड़ी वो कौन सा है उसको समझ लेते हैं। 368 है, 368, 368। तो आपको पता है, हाँ चलिए 368 में है, मैंने आपको बता दिया। भाग 20, भाग 20 में है संविधान संशोधन, ये आपको पता हो चल गया। भाग 21 में है संक्रमणकालीन अस्थायी प्रावधान, 369 से 392 तक दे रखा है इसमें। भाग 22 लास्ट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें है आपका संक्षिप्त नाम व लागू होना, इसमें दिया गया है संक्षिप्त नाम व लागू होना, 393 से 395 तक। हाँ, अब इसको मैं थोड़ी सा आपको डिटेल में थोड़ी समझा देता हूँ, समझ लो। जैसे ये जो जोड़े गए हैं ना, मैंने इनको अब अलग से अंडरलाइन कर रखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ी समझ लो। जैसे चौथा ए, 4A, 9A, 9B, 14B, ये बाद में जोड़े गए थे, यानी 4 जोड़े गए थे पहले, शुरुआत में 22 थे, 4 जोड़ दिए गए तो टोटल हो गए थे 26, लेकिन एक घटा दिया गया था। तो वर्तमान में कुल भागों की संख्या अगर पूछा जाए तो कुल 25 भाग हैं, 9B घटा दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा घटाया गया था, तो 9B को घटा दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपने समझ ली होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाग याद रखना। 1 मिनट आप रुकिए, क्योंकि मेरा जो पेन है, ठीक, बोर्ड वाला, वो उसका इंक निकल रहा है, तो 1 मिनट आपको थोड़ी सा, ये संविधान के भाग आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, अनुसूचियाँ। अनुसूची मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और जोड़ी गई थी, तो वर्तमान में कुल मिला के 12 अनुसूची हैं। तो पहले नंबर में आपको समझा देता हूँ अनुसूची। अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची है आपकी, मूल अनुसूची थी 8, कितनी थी 8। बाद में पहली अनुसूची में थोड़ी समझ लो, इसमें क्या है, इसमें था ये कि अनुसूची 1, अनुसूची 1 में है आपका, हाँ, राज्य व संघ, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 मतलब केंद्र शासित प्रदेश। राज्य व संघ के बारे में दे रखा है। अनुसूची 2 में है वेतन व भत्ता, राष्ट्रपति, आपका PM, स्पीकर, इनके वेतन और भत्ते की बात किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची आप 3 देख लो, तो अनुसूची 3 में दे रखा है, अनुसूची 3 में शपथ है, अनुसूची 3 में है आपका शपथ, क्या है, शपथ दे रखा है। अनुसूची 4 में है आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में है SC/ST का प्रावधान। अनुसूची 5 में है जनजाति क्षेत्र की प्रशासन की बात करता है। अनुसूची 7 में क्या है, तो इसमें जो है आपका शक्तियों का बंटवारा दे रखा है, किसमें,
इसी में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में है आपके 62, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। शक्तियों का बंटवारा है। इसके बाद है 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाएं दे रखी हैं। 14 + 8, 14 थी शुरुआत में, बाद में 8 जोड़ी गई थी, तो वर्तमान में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। जिसमें से कि 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो सिंधी जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 3 जोड़ी गई थी। नमक इसकी ट्रिक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी। इसके बाद आपका एक और होता है मतलब 92वां संविधान संशोधन 2003 में, तो उसमें MSDB मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ी गई थी। और इसके बाद ये हो गए पूरे के पूरे, तो 3 और 4 ये हो गए। और एक शुरू में मैंने बता दिया था कि 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी जोड़ी गई थी, तो ये हो गई टोटल 8 भाषाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हाँ, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इसको देख भी लो, बहुत सही, यहाँ समझ लो। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसकी ट्रैक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो इसमें जो है आपकी भी भाषा जोड़ी गई थी MSDB मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो टोटल 4 जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में टोटल कितनी हो गई? 14 और 8, तो 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि पेपर में पूछी जाती है। ये आपकी 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। जमींदार उन्मूलन, न्यायिक समीक्षा, ये इसी के बारे में आता है। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तब ये जोड़ी गई थी। इसके बाद 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन होता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके यानी जैल सिंह, उसी समय ये हुआ था जो प्रेसिडेंट थे। इसके बाद आपका 11वां अनुसूची है आपकी पंचायत से संबंधित है, जिसमें आपके हाँ पंचायत थोड़ी समझ लो, पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय बताए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था, इसको याद रखना है। फिर 12वीं सबसे लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये दोनों। जो 12वीं अनुसूची है, हाँ 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इसमें ये ध्यान रखना, इसमें 18 विषय हैं। शहरी स्वशासन की बात करता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। कभी कहाँ 1993 मिलता है, आप 1992 ही टिक करके आइएगा। तो मैंने आपको ये समझा दी अनुसूची। और इसमें कितने विषय हैं ये कभी पूछ लेता है, तो इसकी याद करने की ट्रिक थोड़ी समझ लो आप क्या है। 11वीं अनुसूची में 11 तभी बनेगा जब 29 को जोड़ेंगे, तो 2 + 9 तो हो जाएगा 11। तो ये इसकी ट्रिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है, आशा करता हूँ कि जो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई ये समझ में आई होंगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके बाद कुछ इसके स्रोत हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो उसको भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि वो कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, हाँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक कि कौन सी चीज़ें कहाँ से हैं, इस बारे इसको देख के आना, तो फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा ये पूरी PDF। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, यहाँ से आगे बढ़िए, फिर से लीजिए। चलिए अनुसूची का इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए। बस यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अगले मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।